हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो के बारे में, यानी कि हॉस्पिटल बैग के बारे में। हॉस्पिटल बैग यहाँ पर एक नहीं दो तैयार करनी पड़ेगी, एक आपके लिए और एक आपके आने वाले बच्चे के लिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपकी हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या रखना है और दूसरा अपनी बच्चे के हॉस्पिटल बैग जो तैयार करें उसके अंदर क्या रखना है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं और वीडियो आखिर तक देखना मत भूलेगा। अच्छी अच्छी टिप्स भी आपको इसके साथ मिलने वाली है और अभी तक गर्भ गुरु को नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या रखना है, किस तरह से आपको वो पैक करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी बैग से। आपके बैग में क्या रखना है, सबसे पहला जो है वो है आपकी हॉस्पिटल फाइल, यानी कि 9 महीने की जो हिस्ट्री है, आपकी मेडिसिन कौन सी चल रही थी, आपकी क्या क्या कंडीशन, हेल्थ कोई कंडीशन है या नहीं, वो सारी जो हिस्ट्री रहती है वो हॉस्पिटल फाइल आपको रखनी है। और इसी जगह पर रखनी है तो आपको तुरंत ही दिख जाए, या फिर अभी अभी आप लास्ट के दिनों में पैक कर रहे हैं, इसके बाद कोई हॉस्पिटल विजिट नहीं होने वाली है तो उसको बैग में ही रख दीजिए। दूसरी मेन चीज़ रहती है, यदि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट आप रख दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे आपको पहले दिन सबमिट करानी रहेगी। तो इंश्योरेंस वाली सारी चीज़ें वहाँ पर रख दीजिए। अब बात करते हैं आपके कपड़े के बारे में। तो मैटरनिटी गाउन आपको ले जाने पड़ेंगे, जो आपको स्पेशली डिलीवरी के बाद फीडिंग के टाइम पे पहनने होंगे। तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट भी रहती है, आपके आसपास के शॉप में भी स्पेशल गाउन मिलते हैं जो चेन वाले रहते हैं। फ्रंट चेन भी रहती है और यहाँ पर साइड चेन भी रहती है। तो इस तरह के आप गाउन भी ले सकते हैं या फिर आप उसको बनवा भी सकते हैं। आपके जो पुराने जो कंफर्टेबल ड्रेसेस रहती है, जो अभी आप पिछले 2-3 महीने में पहन रहे हैं, उसमें भी आप टेलर के पास आगे इस तरह से चेन करवा दीजिए तो वो गाउन हो जाएगा, नई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिलीवरी के बाद आपको नर्सिंग ब्रा पहननी पड़ेगी, तो वो बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी। तो नर्सिंग ब्रा 2 या 3 सेट में आप रख दीजिए। आपको मैटरनिटी पैड्स भी रखने होंगे, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, 2-3 दिन मैक्सिमम ब्लीडिंग रहती है, तो उस टाइम पे आपको पैड्स लेके जाने होते हैं। हालांकि कहीं कहीं हॉस्पिटल में वहाँ पर भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी सेफ साइड अपने यहाँ पर 2 या 3 पैड के बड़े पैकेट रख दीजिए, ताकि ब्लीडिंग कितनी भी ज़्यादा हो, यदि वहाँ पर आप कंफर्टेबल रहेंगे तो आप अपनी जो बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना है वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो इस तरह से पैड्स रख दीजिए। दूसरा रहता है कि वहाँ पर आपको अंडरवेयर्स जो रहते हैं वो 8 या 10 ले जाने हैं, और वो पुराने अंडरवेयर्स ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर यूज एंड थ्रो रहेंगे। तो 8 या 10 रख दीजिए, क्योंकि हेवी ब्लीडिंग जैसे हमने बताई वहाँ पर बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो शॉर्टेज आपको ना हो। दूसरा रखना है, अपने सॉक्स रखने हैं, कॉटन रख दीजिए, थोड़ी सी कॉटन, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि भी थोड़ी सी सर्दी की सीज़न आने वाली है। तो ऐसे में ऐसा बोलते हैं कि यदि कान में बहुत ज़्यादा एसी रूम आप बुक करवाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा पवन होगा वहाँ पर, तो उसके चलते आपको हेडेक की परेशानी हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पर आप कोई स्कार्फ वगैरह नहीं पहनना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ अपने कान में दोनों तरफ कॉटन बॉल्स लगा देंगे तो उससे काम चल जाएगा। तो कॉटन रखना ना भूले। दूसरा रहता है सॉक्स। डिलीवरी के बाद आपको सॉक्स पहनने होंगे थोड़े दिन के लिए, ताकि आपकी बॉडी में गर्मी रहे, आपको वहाँ पर पाँव में दर्द की दिक्कत स्टार्ट ना हो जाए, तो उसके लिए सॉक्स रख दीजिए। दूसरी जो मेन चीज़ रहती है वो है अपनी सारी टॉयलेटरीज रख दीजिए, जैसे कि टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, कोम ले लीजिए, हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड्स ले लीजिए, और थोड़ा सा मेकअप का सामान, क्योंकि जब आप घर वापस आएंगे तो ऐसे ही नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपनी जो ज़रूरी है, वो बड़े से कोई किट वगैरह रहते हैं, हमारी मेकअप किट वगैरह, उसके अंदर आप रख सकते हैं। आपको ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह तो हॉस्पिटल से दिया जाएगा, फिर भी 2-3 शॉल रख दीजिए, ताकि आप यदि वहाँ पर थोड़ा सा टहलना चाहे या फिर लेबर के टाइम पे भी आपको बाहर निकलना होगा, थोड़ी सी सर्दी जैसा मौसम हो, यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर पाए। एक पैर आपको स्लीपर के रखने हैं और दूसरा वहाँ पर वाटर बॉटल रख दीजिएगा। थोड़ा सा नाश्ता वगैरह भी आप रख दीजिए, हालांकि वो तो वहाँ पर मम्मी लोग बाद में भी ले आएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो आप जाते ही आपको ऐसा लगे, क्योंकि जब आप लेबर के लिए जाएंगे, यदि एक्टिव लेबर में नहीं होंगे तो 10 से 12 घंटे का टाइम आपको वहाँ पर स्पेंड करना है। तो जो अच्छे अच्छे वहाँ पर स्नैक्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो थोड़े से डब्बे में रख दीजिए। अब बात करते हैं आपके बच्चे के बैग में क्या रखना है, यानी कि बेबी बैग कैसे तैयार करनी है। देखो, सबसे पहले बेबी के लिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी और मल्टीपल
चाहिए होगी। स्टार्ट करते बेबी के कपड़े के साथ। बेबी के जो कपड़े हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में वो वहाँ पर गीला हो जाएगा, या फिर उसको वो किसी भी तरह से बिगाड़ सकता है, पोटी भी कर सकता है, वो सुसु भी कर सकता है। तो उसके जो कपड़े हैं उसके 8 या 10 रख दीजिए, यानी कि 8 या 10 टी शर्ट रख दीजिए। नीचे के जो नेपीज रहते हैं वो भी आपको वहाँ पर 15 या 20 रखने हैं, क्योंकि मौसम कैसा हो वहाँ पर आपको धोने का टाइम मिले या ना मिले, मिलता है तो वो अच्छे से सूखते हैं या नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में नेपीज वगैरह आपको रखनी है, 15-20 तो एटलीस्ट रखनी ही है। दूसरा वहाँ पर उसके लिए सॉक्स रखने हैं, क्योंकि बच्चा जब आएगा तो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम, बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर सेट होने में उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए उसको सॉक्स लेने पड़ेंगे। 5 या 6 पेयर आप सॉक्स के रख दीजिए। यदि वहाँ पर समर है तो 3 या 4 से काम चल जाएगा। दूसरा वहाँ पर मिटन्स भी चाहिए होगा, यानी कि हाथ के जो ग्लोव्स रहते हैं वो, और उसकी कैप। अब तो वहाँ पर पूरा सेट भी मिलता है, कैप, मिटन्स और सॉक्स एक में आ जाए, तो इस तरह से आप वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। 3 या 4 ले लेंगे, इनफ है। दूसरी जो बच्चों के लिए मेन रहती है वो है उसके रेपर्स। जैसे ही बच्चा वहाँ पर बाहर आएगा या फिर डिलीवरी के टाइम पे नर्स आपके आके कहेगी कि बच्चे के कपड़े उसको वहाँ पर कवर करने के लिए सारी चीज़ें दीजिए, तो उसमें 2 सेट रखिएगा। जैसे बच्चा बाहर आएगा उसको क्लीन करने के लिए भी थोड़े से आपको वहाँ पर कपड़े वगैरह देना होगा। हालांकि आप कैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, कौन सा पैकेज वहाँ पर बुक करवाते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। कभी कभी वहाँ पर बच्चा पूरा रेडी होके बाहर आता है, और कोई कोई हॉस्पिटल होता है जहाँ पर उसको सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा उस बात पे भी डिपेंड रहता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। ऐसा हो तो अपनी हॉस्पिटल वाले को वहाँ पर पूछ लीजिए, वो आपको एक लंबी लिस्ट दे देंगे कि आपको क्या क्या तैयार करना है। तो इस तरह से भी आप अपनी बच्चे की बैग है वो तैयार कर सकते हैं। दूसरा रहता है वहाँ पर डायपर रखना ना भूलिएगा। डायपर हालांकि आपको हॉस्पिटल में भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चे का काम यही रहेगा, हर 1-1.5 घंटे में वो वहाँ पर पोटी या सुसु करता रहेगा। तो 1-2 घंटे में आपको वहाँ पर जो हमने बताया था आगे, नेपीज भी काम आएंगे और डायपर भी काम आएंगे, तो 1 पैकेट डायपर रख दीजिए। दूसरा रहता है वहाँ पर डायपर पहनाने के पहले बच्चे को डायपर क्रीम या फिर रेस क्रीम आती है, वो दोनों रंग, डायपर क्रीम भी अलग है और रेस क्रीम भी अलग है। तो डायपर पहनाने के पहले उसको डायपर क्रीम लगा दीजिए, और यदि वहाँ पर पोटी करने के बाद उसको रेस हो जाते हैं, वहाँ पर उसको छोटी छोटी फोली जैसा हो जाता है, तो वहाँ पर लगाने के लिए क्रीम होता है, वो भी दोनों पहले से ही रख लीजिए। क्योंकि बर्थ के कुछ टाइम तक यहाँ पर बहुत ही कॉमन ये कंप्लेन होने वाली है, डायपर रेस या फिर बच्चे को पोटी के बाद रेस हो जाता है वो। फिर बच्चे के लिए इस तरह की स्लीप बैग रखना ना भूले, ताकि इसके अंदर वहाँ पर नेट भी आ जाए, तो बच्चे को प्रोटेक्शन भी मिलता रहे और उसको थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन हो। यदि कोई विजिटर आता है तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रहता है। फिर आपको ब्लैंकेट रखना है, क्योंकि बच्चा वहाँ पर गर्मी हो या सर्दी, उसको बाहर के एटमोस्फियर के साथ सेट होने में टाइम लगेगा, तो ब्लैंकेट रखना है ताकि बच्चे को आप अच्छे से कवर कर पाए। दूसरा रहता है कि वहाँ पर आपको एक कटोरी और एक चम्मच लेके जाना है। तुरंत ही आपको यदि मिल्क नहीं आता है या फिर बच्चे को आप फीड नहीं करा पाते, यदि सीजर होता है तो कभी कभी वहाँ पर दिक्कत आ जाती है फीडिंग में, तो वहाँ पर एक कटोरी और एक चम्मच रखेंगे तो बाहर का दूध पिलाना होगा, आपकी घर की कटोरी और चम्मच होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी चीज़, वहाँ पर अभी का जो माहौल है, यहाँ पर सैनिटाइजर रखना नहीं भूलना है, हैंड ग्लोव्स रखना है, और हर एक मेजर वहाँ पर अच्छे से फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को इकट्ठा भी मत कीजिए, बच्चे को जितना हो सके उतना सेफ रखना है हमें। दूसरी चीज़ रहती है बेबी ग्रूमिंग किट, यानी कि बच्चे का शैम्पू, उसके बॉडी वॉश और वहाँ पर बॉडी लोशन, तो एक पूरी किट ही मिल जाएगी आपको। तो आप कोई भी किट खरीद सकते हैं, पहले से आप वहाँ पर ले जा सकते हैं, ताकि बच्चे की जो स्किन होती है वो पहले से सेंसिटिव होती है। एक ही प्रोडक्ट उसको बार बार वहाँ पर 1 साल तक मिनिमम चलाते रहेगा। आज आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी, इस तरह से नहीं करना है। यदि उसकी कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो आप चेंज कर सकते हैं, यदि उसको सूट हो गई है तो उसको चेंज करने की ट्राई मत कीजिए, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगी। और फिर आप दोनों की बैग में एक गोइंग होम आउटफिट होना चाहिए, यानी कि जब आप घर पे जा रहे हो तो अच्छे से वहाँ पर वेलकम होगा आपका, तो बच्चे के लिए अच्छे वाले कपड़े और आपके लिए भी, जो ये हॉस्पिटल माहौल से बिल्कुल ही अलग हो, तो इस तरह से भी कपड़े कुछ रख दीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जो आपकी हॉस्पिटल बैग और बेबी हॉस्पिटल बैग में जाएगी। और इसमें से भी कुछ छूट गया हो, क्योंकि मेरी खुद की डिलीवरी को आज 4 साल हो गए हैं, तो यदि कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं नीचे, ताकि और भी हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली है, वो देख सके। तो आप अपने सजेशन यहाँ पर रख सकते हैं। और अपनी हॉस्पिटल बैग पैक करने से पहले अपनी मम्मी को पूछना ना भूलें, क्योंकि इन लोगों को भी पास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है, वो
लोग भी आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और अब वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है और लाइक तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पर हम सब कुछ कर रहे हैं। और अभी तक गर्भ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।